नमस्कार, आपका स्वागत है आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये पहाड़ी एरिया है, मेवाड़ की धरती है और यहाँ पर पहाड़ों के बीच आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट का जो क्षेत्र है, गंगा सागर गांव है, उसमें हेलीपैड बन गया है। ये विकास की गवाही देता है कि यहाँ पर आने वाले वक्त में किस तरह का डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है, तो इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर विकास कितना हुआ है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं कालिंजर ग्राम पंचायत एरिया में और आसपास के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि जो मुहिम है आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की, उससे क्या फ़ायदा उनको हो रहा है और आने वाले वक्त में वो क्या चीज़ देखते हैं। और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। सर, अपने बारे में बताएं और फिर बताएं कि क्या फ़ायदा यहाँ पर हो रहा है। मेरा नाम देवी सिंह मल्ला, मैं ग्राम पंचायत कालिंजर ग्राम दुणकीबाल का रहने वाला हूँ। करीब मैं लगभग 8 से 10 साल आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। हर वर्ष आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के द्वारा गुजरात से गाड़ी में पौधे लाए जाते हैं, रथ के द्वारा लाए जाते हैं और राजसमंद जिले के अंदर वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनसे उनका मतलब उद्घाटन करवा करके हम राजसमंद जिले के पूरे गांवों के अंदर उस पेड़ पौधों को वितरण करने का काम करते हैं जी। जो हमें 8-10 साल हो गए हैं, जो हर गांव के जा करके हम लोगों को पेड़ देते हैं, फलदार पेड़ देते हैं कि आप इनको बड़ा कीजिए, ये आपके जीवन के अंदर काम आएगा। तो ये मुहिम हमसे 8 से 10 साल से हम चला रहे, लेकिन कुछ समय के अंदर ये हमने एक परिवर्तन किया। मोहन जी भाई साहब ने, इन्होंने मिलकर के, एक हम सानेर साहब और भी हैं कि भाई हम वितरण कर रहे हैं, कुछ लोग इसका अनादर करते हैं, कुछ लोग इनका उपयोग करते हैं, लेकिन एक विचार किया कि भाई क्यों ना आप एक अस्थायी रूप से एक वनस्थली का विकास किया जाए, ताकि वहाँ पर सारे लोग आए, अपन को सहयोग करें और सहयोग करने के बाद में अच्छी वनस्थली विकसित हो और जिस जगह पे अपन करें वहाँ लोगों को उनसे रोजगार भी मिले। तो ये निर्णय करने के बाद में हमने इस स्थान को चयन किया। तो ग्राम पंचायत के द्वारा हमें यहाँ पे 15 से 20 बीघा चारागाह भूमि की जो NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया, उसके आधार पर नानजी भाई एवं हमारी टीम ने और आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट ने मिलकर के इस क्षेत्र को चुना कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पे वातावरण शुद्ध है एवं लोगों को अपन रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस पौधरोपण को 2 या 3 साल से इस काम को हम कर रहे हैं। तो ये जो 3 पौधे अभी पन्नादाय वनस्थली पर दिख रहे हैं, वो 2 या 3 साल के हैं। इसी क्रम में हमने इस वर्ष भी 11,000 के लगभग पौधे आसपास के क्षेत्र में लगाए हैं, जो गुजरात से श्री आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के द्वारा भेजे गए। एवं इसी सत्र के अंदर इस कुमलगढ़ के हर एक विद्यालय के अंदर द्वार के ऊपर जाकर के हमने अध्यापकों एवं बच्चों को पेड़ पौधे 50 से 100 जितनी उनकी आवश्यकता थी उतने पेड़ पौधे हमने वितरण किए, ताकि पूरे जिले के अंदर जहाँ स्कूल में पेड़ पौधे नहीं हो वहाँ हरा भरा स्कूल को बनाया जा सके। जी, तो ये तो एक जो पौधों की बात आपने की देवी सिंह जी, इसके अलावा किस तरह का जो विकास कार्य है वो गांव में हुए हैं आपके ट्रस्ट के जरिए? आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के द्वारा सबसे पहले तो हमने ये काम किया कि ये जो पेड़ पौधे लगाए हैं, इससे हमने जिला परिषद जाकर के गुहार की कि भाई हमारे गांव के अंदर अधिकतर लोग बेरोजगार हैं, इसलिए हमें नरेगा से इस पेड़ पौधों को लगाने के लिए लेबर उपलब्ध कराया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को हम रोजगार दे सकें और 24 घंटा उनको रोजगार दे सकें। तो हमें वहाँ से 15 लाख की स्वीकृति हुई, जिसके माध्यम से हमने यहाँ पर लोगों को रोजगार देना शुरू किया। दूसरी बात ये हुई कि जो ये 3 या 4 किलोमीटर की रोड जो गंगा सागर से होकर के दुणकीबाल में मिल रही है, वो जयपुर जाकर के श्री नानजी भाई एवं हमारी टीम ने मिलकर के जाकर के मुख्यमंत्री महोदय से संपर्क कर और तमाम कागज इकट्ठे करके उनको दिए गए, जिसकी उपलब्धि में हमें ये 3 किलोमीटर मिला है, जिससे ग्राम पंचायत जो उधर के गांव है 6 राजस्व गांव, जो 15 किलोमीटर की दूरी पार करके ग्राम पंचायत पे आते थे, वो 5 किलोमीटर की दूरी करके ग्राम पंचायत पर आ जाते हैं। दूरी कम हो गई। और विद्यालय के अंदर ये जितने भी यहाँ आसपास के जो ग्राम पंचायत के विद्यालय हैं, इन्होंने 2-2, 1-1 कंप्यूटर उपलब्ध करवाए हैं, फिसल पट्टियाँ उपलब्ध कराई है, झूले उपलब्ध कराए हैं और बड़गुला गांव के अंदर इन्होंने कमरे निर्माण के लिए 1 लाख का चेक भी इन्होंने दिया है। तो विभिन्न तरह की मतलब आशापुरा मानव कल्याण के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर आशापुरा द्वारा विभिन्न काम किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को डेवलपमेंट हो रहा है। और आने वाले समय के अंदर आशापुरा मानव कल्याण ये उद्देश्य लेके चल रहा है
कि ये जो पेड़ पौधे हैं, फलदार पेड़ पौधे, औषधियाँ, इन लोगों को, आसपास के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, इनके बारे में बताया जाए कि भाई कृषि के क्षेत्र में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो जी। तो ये एक बड़ा प्लांट लगा करके हम उन लोगों को यहाँ इकट्ठा करके ये चीज़ बताएंगे कि भाई ये चीज़ इस कीमत पर बिकती है, ये आयुर्वेद की दवा इस चीज़ कीमत पर बिकती है। उनको ये जानकारी दे करके उनको बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। एवं आज जो बाबा रामदेव, अपन सब बातें करते हैं, वातावरण की बातें करते हैं, सब करते हैं, बाबा रामदेव योगा कराता है ना, वो योगा भी वायुमंडल और वायु के बिना बेकार है, क्योंकि अगर पर्यावरण शुद्ध होगा तो ही योगा काम आएगा। अगर वातावरण सही नहीं है और योगा करेंगे तो योगा में तो अशुद्धि आनी है। इसलिए हम इसके साथ साथ पर्यावरण का भी विस्तार करवाना चाहते हैं, ताकि पूरे इस मेवाड़ भूमि के अंदर आशापुरा मानव कल्याण ये सोचता है कि पूरे मेवाड़ के अंदर हम हरियाली लाएं। इसके माध्यम से भी ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं जी। तो हमारे साथ जिस यहाँ पर प्रेम सा है जो इस मुहिम के साथ प्रेम जी गुजर। तो प्रेम सा, सबसे पहले अपने बारे में बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं और आपका पूरा नाम? हम कालिंजर के गांव के रहने वाले हैं। मुख्य गांव कालिंजर जी, पंचायत कालिंजर जी। और ये नानजी भाई मानव कल्याण ट्रस्ट, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट है और ये नानजी भाई चलाते हैं। इनमें जो पेड़ पौधे वगैरह ये लगा रहे हैं, इनमें मतलब आने वाले टाइम में पूरी पंचायत में विकास होगा जी। और आने वाले टाइम में हर मतलब व्यक्ति को मजदूरी मिलेगी, उसका रोजगार चलेगा जी। इस मदम से ये इन लोगों ने ये बीड़ा उठाया। 7-8 साल से ये काम कर रहे हैं जी। तो आपका इस पे क्या लगता है कि आपके क्या विचार हैं, ये जो नानजी भाई की मुहिम है, इसको आसपास के जो लोग हैं उनको और क्या फायदा होगा? बस यही फायदा है भाई, हर तरह का कृषि विभाग का काम है तो उसको वो आगे बढ़ाने के लिए, और ये जड़ी बूटियां है इनमें ये पेड़ पौधे लगा के उससे मतलब इनको मजदूरी मिल जाए और उनका रोजगार चलता रहे। इस तरीके से इन लोगों को ये तो रोजगार नानजी भाई ने जब काम शुरू किया था उस वक्त आपको लगा था कि ऐसे हो जाएगा? नहीं, उस टाइम नहीं लगा, लेकिन आज के टाइम में ये लग रहा है कि भाई हो गए होगा। अच्छा, आज लग रहा है? आज ये लग रहा है, शुरू में नहीं लग रहा था? शुरू में तो भाई शुरुआत किया था हाँ। उस टाइम में, बाकी वो टाइम और था, आज का टाइम और है। तो शुरू में तो ऐसा कई बार ऐसे जब कोई नई शुरुआत करते हैं ना लोग, तो दूसरे लोगों को लगता है क्या पागल आदमी ये काम कर रहा है। तो उस वक्त आपके मन में ख्याल आया था? वही बात है। अब वो ख्याल बदल गया? वो ख्याल बदल गया और आज के टाइम में ऐसा है कि मतलब होगा 101% होगा। 101% होगा। ठीक है। तो हमारे साथ बंशीलाल जी हैं। बंशीलाल जी, अपने बारे में बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या सर, मेरा नाम बंशीलाल गुजर, गांव कालिंजर, मुख्य गांव कालिंजर से। ये आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट नानजी भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। शिक्षा से लगा के संस्कार, पर्यावरण से हर तरह से अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे गांव वाले लोग बोलते हैं कि ये पागल है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये पागल नहीं है, ये अच्छे आदमी है। इन्होंने कुछ सोच समझ के इधर आए, ये काम चालू किया है आशापुरा कल्याण संस्था से जी। तो इनके ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आगे के लिए भी, भविष्य में भी, सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी आप जैसे युवा हैं और आप अभी खेती करते होंगे, तो जैसे कि मेडिसिनल प्लांट की बात नानजी भाई कर रहे हैं कि भाई जो औषधीय पौधे हम उगाएंगे उसके बाद यहाँ के लोगों को कमाई ज़्यादा हो, क्योंकि औषधीय पौधों की बाजार में डिमांड बहुत है, बाजार में भाव भी अच्छे हैं। तो क्या आप वो शुरू करना चाहेंगे? बिल्कुल करेंगे, ऐसा काम करें, उसके साथ में रहेंगे, शुरू करेंगे जी। और पशुपालन के लिए बोले वो भी अच्छा कर रहे हैं जी। आगे के लिए बहुत सभी के लिए लाभदायक ही है ना। तो नानजी भाई तो वापी में बिजनेस करते हैं, वापी से यहाँ आना 650 किलोमीटर आके यहाँ का कर रहे हैं। तो शुरू में आपको क्या लगा था कि नानजी भाई वहाँ गुजरात में धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और यहाँ 650 किलोमीटर दूर कर पाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता था कि होगा कि नहीं होगा? मेरे को बिल्कुल लगता है इधर होगा। अच्छा, आपको शुरू से लगता था? शुरू से लगता था। अच्छा, और इनको जो मुहिम थी वो आपको एकदम ठीक लगी? ठीक लगी। तो हमारे साथ अम्बालाल जी भी हैं। अम्बालाल जी, आप बताएं कि अभी जो नानजी भाई का जो ये ड्राइव मुहिम है, आशापुरा कल्याण ट्रस्ट है जो काम कर रहा है, इसमें जो मुहिम इनका सपना है, तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या विचार है आपके? मानव कल्याण ट्रस्ट से नानजी भाई है जी, जो काम कर रहे वो अच्छा कर रहे जी, और इनके काम अच्छा होएगा जी। इनकी सोच अच्छी है। हाँ। पौध पेड़ा ला रहे हैं, कुछ टाइम बिगाड़ रहे हैं और हर पंचायत में पौधा दे रहे हैं जी। ये पौधा को बच्चे के जैसे बड़े कर रहे हैं जी, और पालन पोषण करके पानी दे रहे हैं। बड़ा हो जाएंगे, फल देंगे तो जीव जंतु पेट भरेंगे, फिलहाल में कोई रोजगार मिलेंगे, रोजगार भी काम कर रहे हैं तो उनको भी कुछ फायदा होएगा। और बाकी के जो फल लगेगा वो सब जीव जंतु तो खाने वाले हैं,
उनका भी पेट भरेंगे। जो कर रहे वो सब अच्छा कर रहे। जय हिंद। तो शुरू में जैसे नानजी भाई इधर आए थे, इन्होंने यहाँ पर पहाड़ी में पेड़ लगाने का काम किया। अभी जैसे एक वो बहुत ऊंचा पहाड़ी में इन्होंने पेड़ लगाए हैं, तो वहाँ पानी ले जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पत्थर में पेड़ उगाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है। तो शुरू में आपको लगता था कि नानजी भाई उगा देंगे? नहीं, शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ कर रहे तो कुछ होने वाला ही है। अच्छा, ऐसा लगा था आपको? हाँ जी। जब ये आदमी नौकरी जाता है हाँ। तो वो कुछ न कुछ बिजनेस करेगा। तो वो कुछ न कुछ काम चालू किया, तो इन्होंने किया। हाँ। और बताया हमारे को इतनी इतनी जमीन के अंदर इतने पेड़ पैदा लगाए, एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है जी। वो ऐसे ऐसे काम अच्छे काम कर रहे, जो भी कर रहे वो जी। बस जी। तो अभी जैसे नानजी भाई का ये काम चल रहा है इधर जी। तो आसपास के जो लोग हैं उनके विचार किस तरह से बदल रहे हैं? क्या मतलब उनके पहले और अब में क्या फर्क है? 3 साल पहले की पिक्चर और अभी की पिक्चर में क्या बदलाव है? बदलाव तो आया है। पहले स्टार्टिंग में लोगों को मालूम नहीं पड़ता, इतने लोग समझते नहीं है। हाँ। गांव खेड़े के लोग है, उनको दिमाग में है नहीं है, तो वो लोग सोचते हैं कि क्या करेगा ये। हाँ। लेकिन इन्होंने इतना किया, वो तो अपने को दिख रहा है हाँ। कि ये अभी आगे के लिए रुकने वाला नहीं, करने वाला है। तभी उनको लग रहा है कि कुछ होगा। हाँ होगा जी। तो अंबाला जी बहुत अच्छी बात की आपने, धन्यवाद। तो दोस्तों, जो सपना 2015 में देखा गया था उसका अब जो प्रतिरूप है यहाँ पर दिखने लगा है, और जो लोग शुरू में ये सोचते थे कि बहुत मुश्किल काम है उसको नानजी भाई ने मुमकिन कर दिखाया है। और अब लोगों को भरोसा होने लगा है कि ये जो आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की मुहिम है, जो सपना है, उससे आसपास के एरिया की तकदीर बदलेगी। और साथ ही जो दूसरे इलाके हैं, चाहे वो राजस्थान के हो या भारत के दूसरे किसी भी राज्य के हों, उनके लिए एक नई नज़ीर पेश होगी। तो इसका क्रेडिट है वो नानजी भाई को जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरा सपना देखा है। और एक चीज़ और इन्होंने की है जो बहुत मुश्किल होती है, कि इनका जो कारोबार है वो 650 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 650 किलोमीटर दूर बिजनेस करना और उसके बाद यहाँ पर वक्त देना। नानजी भाई कैसे करते हो आप? सर, बिजनेस आज एक ऐसी चीज है कि इस धरती पे मानव के लिए ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया जी। इस रुपये के पीछे हम भाग भाग कर हमारी उम्र पूरी खत्म कर देते हैं, लेकिन हमारा भविष्य रुपयों के पीछे नहीं होना चाहिए। हमारा भविष्य मानव समाज के साथ होना चाहिए। हमारा भविष्य हम जहाँ कर्म भूमि और जन्म भूमि के विकास के लिए होने चाहिए। तो हमारी कमाई का, मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारी कमाई का 100% में से आप 10% 15% आप अपने बच्चों के लिए अवसर किए, लेकिन कमाई का 25 पैसा जो है अपनी जन्मभूमि को दीजिए, जिसे जन्मभूमि जिसने पैदा किया है उसके मन में और उसके भाव में और उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट बनी रहे। तो ये सपना है, आपने देखा कि किस तरह से नानजी भाई ने एक अपना जो कर्म भूमि है, गुजरात से राजस्थान जन्मभूमि है, वहाँ पर लौटाना शुरू किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सपना है ये आप भी देखेंगे और इस सपने के साथ आप जुड़ेंगे। और इस सपने से आप जुड़ना चाहते हैं, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन इससे एक इजी तरीका है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए, आप सीधा वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और आप कनेक्ट कर सकते हैं, नानजी भाई से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, हर चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, गंगा सागर गाँव में, कालिंजर पंचायत में, राजसमंद जिले की ये पंचायत है, आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो आपको इस पर पूरा मैप भी मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगली जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।